तो आप अभी पहुंच चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूं कैरेबियन से यूरोप 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद फाइनली हम लोग समुद्र में थे, एट सी थे, और एट सी 8 दिन के बाद हम पहुंच चुके हैं टेनरिफ स्पेन। तो ये आप टेनरिफ देख सकते हो, ये रहा वहाँ पे लिखा हुआ टर्मिनल क्रूज टेनरिफ। टेनरिफ स्पेन में पड़ता है। तो वो पीछे लगा है हमारा शिप। तो ये रहा कुछ व्यू स्पेन का, इस तरह से कुछ व्यू है, आप देख सकते हैं। ये रहा पीछे का व्यू, इस तरह से ये रहा व्यू। ये है सिटी, और इसको कैमरा पे यदि घुमाएं तो आप देख सकते हो ये इधर। तो हम अभी जाएंगे अंदर की तरफ और आपको घुमाते हैं टेनरिफ। तो बने रहिए हमारे साथ, और आज हम घूमेंगे टेनरिफ स्पेन। तो ये इस तरह से पैसेंजर लोग हैं, सब सिटी की तरफ निकल रहा है और सिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। रमाकांत चलो। तो वो मेरा दोस्त है रमाकांत। रमाकांत चलो। तो आज हम घूमेंगे टेनरिफ। रमाकांत बोलो कुछ ब्लॉग में, कैसा लग रहा है टेनरिफ, और कितने दिन के बाद हम लोग टेनरिफ पहुँचे हैं? हाय फ्रेंड्स, मैं अभी और मेरा अमित जो सीनियर है, करीब 6 दिन एट सी में रहने के बाद हम यहाँ टेनरिफ पहुँचे हैं। अभी हम जा रहे हैं बाहर टेनरिफ का नज़ारा देखने के लिए। देखते हैं आगे जाके कैसा रहता है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को वो चीज़ जरूर मैं हम दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारे दर्शकों को रमाकांत जी ने जैसे बात किया कि हम लोग 6 दिन समुंदर के, मतलब इस समुंदर के उस पार हम लोग आए हैं, क्योंकि समुंदर को पार करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत टाइम लगता है। डर तो रहता ही है क्योंकि एडवेंचरस लाइफ है। शिप को कुछ बाहर होता है, सिटी साइड में तो ठीक है, बहुत सारी सुविधा है जिसको बचने का, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिलिट्रीज़ हैं, नेवीज हैं, ये सब है। पर समुद्र के बीच से जब क्रॉस करता है शिप तो फट के हाथ में आ जाता है। सही तो बात बोल रहे हैं। 6 दिन के बाद हम लोग यात्रा करने के बाद, समुद्र की यात्रा करने के बाद टेनरिफ फाइनली पहुंच चुके हैं। यूरोप का ये पहला पोर्ट है हमारा, और जितने आप, और ये स्पेन का, खासकर स्पेन का खास सुंदर जगह है, खास सुंदर जगह है टेनरिफ। तो आज हम लोग टेनरिफ घूमेंगे और आने वाले दिखाएंगे। ये आपको भी दिखाएंगे, और आने वाले समय जितने हमारे ब्लॉग्स बनेंगे तो कहाँ कहाँ का बनेगा अभी यूरोप का, उसके बाद इजराइल का, कैडिस भी आपका आगे अगला पोर्ट जो है कैडिस का दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद आपको बार्सिलोना का भी एक बार दिखा देंगे। मर्से है, मार्सेले है। उसके बाद लास्ट यूरोप का जो फेमस पोर्ट है कोस्टा का, वो है सबोना। हाँ, सबोना तो हमारा होम पोर्ट है, तो होम पोर्ट भी आपको दिखाएंगे, सबोना ऑफ कोर्स दिखाएंगे। सिर्फ हमारे ब्लॉग को आप लाइक करते रहिए, हम आगे आपके आशीर्वाद से बनाते रहेंगे। तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। आशीर्वाद इसलिए क्योंकि उससे इंसान को इंकरेज मिलता है। क्या मिलता है? इंकरेज मिलता है। ठीक है। और ब्लॉग हम शौक से बनाते हैं। किसके लिए? शौक से बनाते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा इस जगह का देख सके और आनंद ले सके। कैसा जगह है, आनंद का जगह रहती है। बिल्कुल सही बात। पैसा तो हम बहुत कमाते हैं। ठीक है, तो पैसा हम बहुत कमाते हैं, पैसे की बात नहीं है। ब्लॉग तो हम शौक से करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आपको नए अपडेट मिलता रहे, नए जगह पे आप मेरे साथ जा सको और इसका मज़ा ले सको। देखिए हमारे फ्रेंड भी इधर। तो चले आगे। तो मिलते हैं आपको पोर्ट के बाहर। तो ये रहा हमारा मित्र सतीश कनौजिया। हम 3 इडियट के साथ टेनरिफ में प्रवेश किए हैं। तो सतीश, 6 दिन के समुद्र का सफ़र के बाद हम लोग फाइनली टेनरिफ पहुंच चुके हैं। तीसरा कौन? रमाकांत यादव। हाँ, उसका तो उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है टेनरिफ 6 दिन के बाद?
6 दिन के बाद। हाँ 6 दिन जमीन पे आए हैं। सूरज मिला है। सूरज मिला है, हवा पानी मिला है। तो सिर्फ का लाइफ ऐसा ही है कि सिर्फ एक छोटी सी सिटी होती है बॉक्स की तरह, उसी में हमको 6 दिन रहना था और बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई पोर्ट नहीं थी। तो स्पेन ये यूरोप का पहला पोर्ट है। और व्हाट इज़ इट? टैक्सी। टैक्सी फॉर दिस एरिया? This is the place where we have to go. Santa Cruz Criace and the goat. Fine. And how much for this one? And how long it will be take? It's for here, yeah? From here, yes. Yes. How? Santa Cruz. Santa Cruz. Or Puerto de la Cruz. Okay. So how long distance is The taking? distance is 30 minutes. 30 minutes. Kilometer 35. 35. Yeah. Okay, fine. Now let's come back. Okay. Fine. It's good very. Yes, it's very nice. Yeah. Very nice. This is maximum. Yes, we explored. And the good panoramic and the shopping and the electronic, no problem. Fine. You are here, so I'm just we are friends. We will just come here, explore the city, and come back. Okay. Okay. Fine. So ये अपना कुछ टैक्सी ड्राइवर जो लोगों को ये कह रहा है कि यहाँ घूमने चलो, टैक्सी का ये प्राइस है। तो कुछ इस तरह से वो बोल रहा था मुझे कि यहाँ चलो, शॉपिंग के लिए अच्छी जगह है। फिर हमें तो जाना नहीं था क्योंकि सिटी यहीं पे है। आप सिटी में आए इंटर हो ही चुके हो। ये रहा सिटी, ये रहा स्पेन का टेनरिफ सिटी। तो अभी हम सिटी आ ही चुके हैं, तो देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए इस एक्टिविटी में। तो आप सिटी देखिए, ये रहा स्पेन का टेनरिफ। कुछ लोग मिलेंगे तो मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि, और ये रहा कुछ शॉप टेनरिफ का। हाँ, सेंटा क्रूज कुछ बता रहा है। तो ये सब टैक्सी है, जाने के लिए आप जा सकते हो अंदर सिटी के अंदर। कहाँ जाना है? ये कुछ सिगरेट की दुकान और छोटे किराना की दुकान है यहाँ पे। किराने का दुकान है। और ये क्या है? वाटर किंगडम इधर भी है। तो आप सिटी देखिए और यहाँ के लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा यहाँ का सिटी इस तरह से। तो स्पेन अपने आप में एक अच्छा सिटी है, बहुत ही डेवलप सिटी है। और यहाँ के जो जीवन है वो ओपन कल्चर है यहाँ पे। तो यहाँ का जो फैशन ट्रेंड जो समझ में आता है, अच्छा फैशन ट्रेंड है। हर कोई चाहता है कि सेक्सी लुक में रहूँ। तो स्पेनिश लोग तो इसमें इसको महारत हासिल है, इसको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। यहाँ पे सेक्सी लुक की बात करें तो ये लोग ऐसे ही हैं, स्पेनिश लोग। इन लोगों की सबसे अच्छी बुरी बात मुझे लगती है कि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। तो उसके फास्ट को छोड़ दे। इन लोगों का कल्चर अच्छा कल्चर है और कपड़े का ड्रेसिंग सेंस, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखने की कोशिश और लगी रहती है इन लोगों में। तो ये है स्पेन की खासियत। तो ये रहा कुछ सिटी स्पेन का, ये गलियाँ स्पेन की, ये यहाँ के लोग स्पेनिश लोग। हाँ, एम्बेसी दिख रहा है। फिर से मैं आपके साथ आया हूँ
तो ये कुछ फ्लैग दिख रहा है इंडिया का। चल चल क्रॉस कर दे। तो ये लगता है फ्लैग शायद एम्बेसी या कोई तो रेस्टोरेंट होगा। एक्सेसरीज कुछ लिखा सर्विस है। तो टेलीफोनिया, ये क्या है? एक फ्लैग दिख रहा है, इंडियन फ्लैग। आपको मैं दिखाता हूँ क्या है वो दिखाना। और वो क्या है पता नहीं। कुरियर तो नहीं है? कुरियर दिख रहा है ना। इंडियन फ्लैग एक दुकान पे लगा हुआ है। आपको ये देखो इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और ये एक दुकान है इंडियन। तो अंदर जाता हूँ इंडियन दुकान में। ये कुछ मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान है मोबाइल फोन यही और सब इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, पता नहीं। तो ये एनीथिंग तो फ्लैग तो लगा हुआ है, पर यहाँ पे हमने देखा कि कुछ मोबाइल की दुकान है ये। इसके ऊपर ये रहा इंडियन फ्लैग लगा रखा है। तो फॉर श्योर ये लोग इंडियन ही होंगे। तो ये गली है स्पेन की गली, कुछ इस तरह से है। छोटे छोटे कैफ़ेज बने हुए हैं, जैसे ये शॉप्स है, खाने पीने की दुकानें। ये लोग बैठे हुए हैं। ये कैफेटेरिया रहा। तो कुछ इंडियन मिलेंगे या पाकिस्तानी। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। पाकिस्तानियों से भरा हुआ सिटी है स्पेन। तो शायद यहाँ तो न मिल पाए, पर बार्सिलोना में यदि मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी मेजॉरिटी यहाँ पे बड़े लेवल पे लोग रहते हैं यहाँ पे। वैसे सिर्फ पे हमारे यहाँ सिर्फ पे एक भी पाकिस्तानी काम नहीं करता, कोई बांग्लादेशी नहीं है, इंडियन है और बाकी नेशनलिटी के लोग हैं। तो ये स्पेनिश लोग। सबसे बड़ी चीज़ है इनसे बात करना कि स्पेनिश अपन को आती नहीं है, थोड़ा बहुत ही आती है। अभी सीख रहा हूँ। और हाँ, आने वाले समय में आने वाले समय में बात करने को मिलेगा, क्योंकि हम सीख जाएंगे इतने समय में। तो ठीक है, तक बने रहिए। कुछ मॉल्स में कहीं जाते हैं तो कुछ नई चीज़ दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेनिश लोग हैं। ये रेस्तरां कॉफ़ी में बैठ के खाने का मज़ा ले रहे हैं। तो कुछ सिटी का व्यू जिस तरह से आप देख सकते हो। वन मोमेंट प्लीज़ रमाकांत। तो ये रहा सिटी। ये कैफ़ेज़ में लोग बैठे हुए हैं, ये स्पेनिश लोग। ये रहा। तो कुछ आगे चलते हैं और कुछ नई चीज़ दिखाने की आपको हम कोशिश करते हैं।